हेलो दोस्तों, मैं ललित पटेल आपका अपने एनडी चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के उस सह और मात के खेल से पर्दा उठाऊंगा और मैं आपको बिंदुवार बताऊंगा कि इस प्रकरण में मेन भूमिका किसकी रही और इस प्रकरण में कौन बाजी मारते हुए दिखाई दे रहा है और किसको न्याय और कटघरे के सामने खड़ा होना पड़ सकता है, जिसमें वह दोषी भी सिद्ध हो सकता है। पूरी कहानी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ दोस्तों। 2021 के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे के संपर्क में आई थी। वो एक मीटिंग के दौरान मिली थी। उसके बाद मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य की नज़दीकें बढ़ती चली गईं। उसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य का प्रेम प्रसंग मनीष दुबे के साथ बढ़ता चला गया और अवैध संबंधों का मामला पहुंच गया, जिसमें आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का परिवार टूट गया, जिसमें आलोक मौर्य बिल्कुल अपने आप को टूटा हुआ और असहाय महसूस करने लगे। ऐसा आरोप आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी और मनीष दुबे के अगेंस्ट मीडिया में आकर एविडेंस देते हुए पूरा आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी ने मेरी जान से मारने की साजिश मनीष दुबे के साथ मिलकर की और इस षड्यंत्र से मैं बच गया। दोस्तों, ये एक ऐसा एविडेंस था, ये एक ऐसा आरोप था जिसमें एसडीएम ज्योति मौर्य को बैकफुट पर ला के रख दिया और कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे आ गए, जिन सवालों के घेरे से बचना उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि आलोक मौर्य ने उनकी शिकायत विद एविडेंस की है, यानी कि एविडेंस भी अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में दिए हैं, जिसमें आलोक मौर्य पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और आलोक मौर्य के आरोप प्रथम दृष्टया सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके जो एविडेंस हैं, जो साक्ष्य हैं, वो इनको सजा दिलाने के लिए पर्याप्त हैं। उसके बाद आरोपों की पुष्टि और थोड़ी सी क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें एसडीएम ज्योति मौर्य ने तलाक की अर्जी प्रयागराज फैमिली कोर्ट में डाली थी आलोक मौर्य से। इसमें वो स्टार्टिंग में बहुत प्रयास में थी कि आलोक मौर्य से मेरा तलाक अति शीघ्र हो जाए, अति शीघ्र चाह रही थी। नोटिस भी बहुत जल्दी भिजवाया गया। आलोक मौर्य को नोटिस प्राप्त हुआ और वो न्यायालय भी गए, लेकिन नेक्स्ट डेट पे एसडीएम ज्योति मौर्य नहीं गई। वो किसी कारणों से नहीं गई, वो कारण मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए भी थे। लेकिन इसमें उसके बाद मीडिया के सामने एक बार एसडीएम ज्योति मौर्य आई, उसमें उनका जो साक्षात्कार थोड़ा सा हुआ, उसमें एसडीएम ज्योति मौर्य घबराई हुई महसूस हो रही थी। उनके जो जवाब थे वो सटीक नहीं थे। उनका सीधा जवाब ना देकर एसडीएम ज्योति मौर्य एकदम बौखलाई नज़र आ रही थी। उनके जो आंसर थे वो एकदम व्यंग्यात्मक थे। जो आंसर जवाबों सवालों के नहीं थे, बल्कि कुछ और ही बयां कर रहे थे। और उनकी जो चैट वायरल हुई, उसमें भी ये पुष्टि हुई कि एसडीएम ज्योति मौर्य के मंसूबे और मनीष दुबे के मंसूबे आलोक मौर्य के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो अगर आलोक मौर्य इसमें सजग नहीं होता, सक्रिय नहीं होता, तब ये मानकर चलिए कि आलोक मौर्य आज इस दुनिया में शायद नहीं हो सकते थे, क्योंकि जो आरोप आलोक मौर्य ने लगाए थे वो एविडेंस देकर लगाए थे, लेकिन उन आरोपों की पुष्टि आज तक एसडीएम ज्योति मौर्य ने स्वयं अपने व्यवहार से कर दी। क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो चैट या अपने ऑडियो क्लिप का विरोध ज्योति मौर्य ने नहीं किया है, ना ही मनीष दुबे ने कहा कि ये मेरी वॉइस नहीं है या मेरी चैट नहीं है। और ये तो उन्होंने कहा कि मेरी निजता भंग की और आईटी एक्ट में आलोक मौर्य के अगेंस्ट एक मुकदमा लिखवा दिया गया, जिसमें आलोक मौर्य के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया उसका उन्होंने जिक्र किया कि इन्होंने मेरी निजता भंग की है, मेरे मोबाइल को मेरी जानकारी के बिना लॉगिन किया। ये तमाम आरोप उन्होंने लगाए, लेकिन अपने चैट और ऑडियो क्लिप पर नहीं बोले। और ना ही आज तक मनीष दुबे ने कोई दिया। एक बार मनीष दुबे से मीडिया ने बात करने का प्रयास की, लेकिन मीडिया को वो धक्का देते हुए दिखाई दिए, यानी कि बौखलाहट और डर सीधा दिखाई दे रहा था, घबराहट। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अगर आलोक मौर्य इतना सजग व्यक्ति नहीं होते, जिसने एक आईपीएस जो कि वेल ट्रेंड, जिसे ट्रेनिंग दी गई, जिसे साहब अगर हमारे हिंदुस्तान के कानून के शब्द देखा जाए, जिसकी मानसिक चेतना, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, बुद्धिमान, उसे हम लोग आईपीएस यानी कि प्रशासनिक ऑफिसर कहते हैं, जिसके डिसीजन से किसी का भविष्य सुधर या बिगड़ सकता है, जिसका डिसीजन पावर बहुत अच्छा होता है। वो ऑफिसर को एक आलोक मौर्य जैसे 4th क्लास कर्मचारी, जिसका स्वयं मनीष दुबे उपहास उड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे कि वो क्या जाने पीसीएस आईपीएस में कितनी परीक्षाएं होती हैं, उसे ये पता नहीं होता किस किस लेवल पे एग्ज़ाम होते हैं, उस व्यक्ति का उपहास उड़ा रहे थे। उसी व्यक्ति ने उनको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया, उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी बगल में कोई दूसरा व्यक्ति आज हिंदुस्तान का सजग नागरिक उनके बगल में खड़ा होना पसंद नहीं करा कि अरे ये वही मनीष दुबे है
जिसने किसी के परिवार को बंटाधार कर दिया। जो अधिकारी जब पोस्टेड होते हैं तब भारत के संविधान की रक्षा करना, कानून का जनता से पालन कराना और कानून और न्याय का साथ देना और न्याय संगत कार्य करने के लिए उनकी पोस्टेड जब होती है तब उन्हें कसम खिलाई जाती है कि मैं देश और जनता के हित में काम करूंगा, किसी भी अवैध या समाज विरोधी गतिविधि में लिप्त नहीं होऊंगा। उन्होंने एक सामान्य से 4th क्लास कर्मचारी के परिवार में घुसकर उनके परिवार को तोड़ने का काम किया और घिनौने कृत्य करते हुए उस व्यक्ति का जो 4th क्लास कर्मचारी है उसकी जान से मारने की साजिश उसकी पत्नी के साथ मिलकर तैयार कर दी। अगर आलोक मौर्य कहीं इतने सजग नहीं होते तब शायद वो इस दुनिया में नहीं होते और ऐसी स्थिति में उनके बच्चों को क्या होता, क्योंकि आलोक मौर्य के मुताबिक उनकी पत्नी पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो मनीष दुबे के साथ जाने को तैयार थी। ऐसा उनकी वीडियो और ऑडियो चैट में क्लियर हो रहा है। इसकी हालांकि हम लोग पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ऐसे सत्यता होता तो उनके बच्चों का भविष्य क्या होता। आलोक मौर्य के सजग होने के पीछे 2 कारण थे। एक तो उनका IQ लेवल अच्छा, दूसरी बात ये कि उनकी पत्नी के द्वारा एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा आलोक मौर्य को डेली प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि लेकिन परिवार बनाए रखने के लिए ऐसा मीडिया के सामने भी कहा कि मैं अपने बच्चियों की खातिर जो है समझौता करने को तैयार हूँ, यानी कि परिवार बनाए रखने की नीयत से आलोक मौर्य बर्दाश्त करते रहे। लेकिन उनकी नज़र इस मैटर पे थी कहीं मेरी हत्या भी हो सकती है, क्योंकि इनके चैट उनके पास आ चुके थे और भी काफ़ी सबूत जो हैं वो आलोक मौर्य ने एकत्र कर लिए थे। जो लास्ट में जब ज्योति मौर्य लगा कि अब कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होने वाली है तो मजबूरन आलोक मौर्य को ये सब मीडिया के सामने प्रकाशित करने पड़े। एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य के सामने छोटी साबित हो रही हैं, क्योंकि आलोक मौर्य ने वो काम किया कि एक PCS अधिकारी को उन्होंने मात दी, एक IPS अधिकारी को मात दी। एसडीएम ज्योति मौर्य के जो कृत्य हैं वो गंभीर हैं, उन पर जो आरोप हैं वो गंभीर हैं। इनका परिणाम अगर सिद्ध हुए, सही साबित हुए तो एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे को बहुत ही गंभीरता से भुगतने पड़ेंगे। अब 28 अगस्त को ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का आमना सामना होगा, जिसमें डायरी के बारे में उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए भाई ये डायरी किसकी है, किसका हैंड राइटिंग है, या इसमें तमाम जो लेन देन है 33 करोड़ का जो लेन देन है वो कहाँ कहाँ से लिया गया है। हालांकि कुछ लोगों के इसमें बयान भी ले लिए गए हैं, जो ज्योति मौर्य के अधीनस्थ अधिकारी रहे हैं उनके बयान भी दर्ज हो गए हैं। लेकिन अब इनसे आमने सामने बिठा के पूछा जाएगा, उसके बाद ज्योति मौर्य को उसका जवाब देना होगा, आलोक मौर्य को उन आरोपों की पुष्टि करनी होगी। दोस्तों सबसे बड़ा विषय इसमें यह है कि स्टार्टिंग में मनीष दुबे और एसडीएम ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को बहुत हल्के में ले रहे थे। उन्हें लग रहा था कि एक 4th क्लास कर्मचारी है, इसका कुछ विवेक नहीं हो सकता है, लेकिन आलोक मौर्य का विवेक IQ लेवल काफ़ी हाई है और वो एक बिल्कुल ट्रेंड ऑफिसर की तरह व्यवहार करता है। उनकी लैंग्वेज देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके वाक्यांश देखिए, वो सब स्पष्ट करते हैं कि आलोक मौर्य अपने आप में क्वालिफाइड व्यक्ति है। कोई व्यक्ति को किसी के पद से नहीं आंक सकते, किसी के आचरण से आप व्यक्ति को आंक सकते हैं, किसी के व्यवहार से, किसी कार्यशैली क्षमता जो होती है उससे आप आंक सकते हैं कि व्यक्ति किस लेवल का है, लेकिन आप किसी के पद से आप किसी व्यक्ति के IQ लेवल या उसके विवेक को नहीं आंक सकते। दोस्तों आलोक मौर्य ने IPS मनीष दुबे को और एसडीएम ज्योति मौर्य को देश की जनता के सामने एक विलेन घोषित कर दिया और वो विलेन है भी, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप आलोक मौर्य ने जो लगाए हैं, जो आरोप उनके गंभीर प्रवृत्ति के हैं और आलोक मौर्य एक हीरो की तरह देश की जनता के सामने उभर कर आए हैं। दोस्तों इसरो ने जो चंद्रयान के द्वारा चांद पर जो इतिहास रचा है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और अपने समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में नए एपिसोड में नए विषय के साथ मैं आपसे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।